नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो डाल डाल में पात पात आजकल यही अमेरिका और ईरान के बीच देखा जा रहा है। सीज फायर को लेकर के बात हुई, हस्ताक्षर हुए कि पूर्ण रूप से युद्ध विराम होगा और यहां तक कि उसमें लेबनान को भी शामिल किया गया। लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से जो है अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, तटीय इलाके में हमला कर दिया, जिसके बाद ईरान ने भी जबरदस्त तरीके से पलटवार किया और अमेरिकी सैन्य ठिकानों के करीब करीब 85 सैन्य ठिकानों पर ईरान ने, आईआरजीसी ने भी पलटवार किया। अब सवाल यही है कि आखिर ये किस तरीके का सीज फायर है, और ये उस समय हुआ है जब खामनेई की अंतिम विदाई दी जा रही है। ये 9 तारीख तक, 9 जुलाई तक ये पूरा समारोह चलेगा और 3 जुलाई से शुरू है। इस दौरान इस तरीके के अटैक जो है वो अमेरिका के द्वारा किया गया है और आईआरजीसी के द्वारा पलटवार किया गया है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, क्या चल रहा है ये आखिर, मतलब क्या है ये सीज फायर, वाकई में है या फिर क्या इसका मतलब निकाला जाए? अल जजीरा की एक खबर है, उसमें यह कहा गया है कि ट्रंप अपने सहयोगियों से कह रहे थे अयतुल्ला खुमैनी के अंतिम यात्रा को लेकर, ये आदमी इतना पॉपुलर था, मुझे तो बताया गया कि ये बहुत क्रूर तानाशाह है और वहां के लोग इससे नफरत करते हैं और इसको हटाना चाहते हैं। फिर ये क्या है? अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि बिगेस्ट पोसेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव सभ्यता के इतिहास में ये सबसे बड़ी अंतिम यात्रा है, सबसे बड़ा पोसेशन है ये अमेरिका के दिल में जाकर लगा है कि यार जिसको हमने मारा वो दुनिया का हीरो है। 33 देशों के प्रतिनिधि आए हैं, शामिल हुए हैं। मुझे नहीं याद है कि जब से मैंने पढ़ा भी है या कोई नेता के अंतिम संस्कार में इतने देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इवन सऊदी अरब, जिसको ईरान का दुश्मन माना जाता था और शिया सुन्नी, उसने भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा और अमेरिका की धमकियों के बावजूद भेजा है इतने सारे देशों ने। तो एक तो अमेरिकी भय का जो साम्राज्य था वो दरक रहा है कि आप धमकी देते रहो या कुछ करो, वो अब लोगों को परवाह नहीं होती। दूसरा, ट्रंप ये सोच रहा था कि मैं मरूंगा तो कोई आएगा क्या, इतना सारा लोग नहीं आएगा। तो ये सूल की तरह चुभा है, कुछ अमेरिका के ईगो में जाके गहरे धंसा है। खबर भी आई थी ट्रंप के हवाले से कि ट्रंप जो है अंतिम संस्कार के विजुअल्स देख करके हैरान थे और वो ये कह रहे थे कि हमने तो ये सोचा था कि ईरान के लोग खामनेई से नफरत करते हैं, लेकिन उनके लिए लोग उनके जनाजे पे आंसू बहा रहे हैं, ये दंग करने वाला है। फिर उन्होंने, जैसा कि हमेशा वो बड़बोले वाली बातें करते हैं, उन्होंने फिर ये कह दिया कि हो सकता है वो नकली आंसू थे, दिखावे वाले आंसू थे, और फिर ये भी कह दिया था कि ये 1 ट्रिगर 1 शॉट में सब कुछ खत्म कर देंगे। तो ये जो ट्रंप का एक बयान आया है, तो इन्होंने बहुत ही अपने आप को, मतलब एक सुपर पावर जिसे अमेरिका को माना जाता था, उसकी छवि को उन्होंने ऐसे खराब कर दिया और इतना हल्का बना दिया है पूरी दुनिया में कि अब कोई पूछ ही नहीं रहा है। और इसीलिए उनकी धमकियों के बावजूद भी सारे लोग आ रहे हैं ईरान, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी बात यह है कि ईरान युद्ध से अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टे सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है। वियतनाम के बाद सबसे बड़ी हार है ये अमेरिका की। अफगानिस्तान में इक्वल रह गया था, वो विड्रॉ कर गए थे। चलिए, जो उनका टारगेट था, ओसामा बिन लादेन वगैरह को मार दिया, मुल्ला उमर को मार दिया। यहां पे मारा तो अयतुल्ला खुमैनी को, पर हासिल कुछ नहीं हुआ और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ। अब अमेरिका के लोग पूछ रहे हैं कि बताओ तुमने क्यों हमला किया था, तुम्हारा टारगेट क्या था, लक्ष्य क्या था, और क्या तुमने अपना लक्ष्य हासिल किया? इसका जवाब नहीं है अमेरिकी प्रशासन के पास। और जितने दोस्त थे अमेरिका के, जो आंख मूंद कर अमेरिका के साथ रहते थे, चाहे वो कनाडा हो या यूरोप का कोई देश हो या इजराइल हो या फिर ग्रीनलैंड को लेके डेनमार्क वगैरह, सबके साथ इनका पंगा हो गया। अमेरिका का आज की तारीख में अमेरिका का कोई दोस्त नहीं है। भले ही जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि इजराइल का कोई दोस्त नहीं है, लेकिन अमेरिका का भी कोई दोस्त नहीं है अभी। डर के मारे भले ही कोई उसका साथ दे दे
अपने इकोनॉमिक व्यापारी हितों को ध्यान रखकर भले ही उसके सामने आगे पीछे कुछ बोल दे, लेकिन अमेरिका का कोई दोस्त नहीं है। दुनिया यह समझ गई कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं, वो कभी भी किसी को डिच कर सकता है। यह मैसेज इतना लाउड एंड क्लियर इससे पहले कभी नहीं गया था। तीसरी बात कि जो आया है, जो अटैक आया है कल का, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर, जो कि अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ कॉमर्शियल वेसल्स है जिनको नुकसान पहुंचाया था आईआरजीसी ने, उसके जवाब में हमने बमबारी की है। लेकिन यह बड़ा बढ़िया है कि बमबारी अमेरिका करे ईरान पे, और ईरान बगल में जितने सारे देश हैं कुवैत वगैरह, उन पे हमला कर दे। तो नुकसान या तो कुवैत को हो रहा है या ईरान को हो रहा है, नुकसान या तो सऊदी को हो रहा है, ईरान को हो रहा है, या बहरीन को हो रहा है, या फिर ईरान को हो रहा है। इसमें अमेरिका का तो कोई नुकसान हो नहीं रहा है। मेरा यह मानना है कि जब तक अमेरिका के दिल पर जाके हमला नहीं होगा ना, तब तक ये मानेगा नहीं पागल। ये इसी तरह पूरी दुनिया को डिस्टर्ब किए हुए रहेगा। और आज चाहे जो लोग जैसा बोलते हैं, ठीक है, ओसामा बिन लादेन या जो भी जैसा था, उसने इसी परेशानी में जाके अमेरिका के दिल पे हमला किया होगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। नहीं तो ये इसी तरह सबको डिस्टर्ब करता रहता है। अब बताइए क्यों हमला कर दिया? ऐसी ताकत दिखाने के लिए कि मेरे पास है। मैं एक अरब के रणनीतिकार हैं, वो किसी चैनल पे बैठे हुए थे, वो ये कह रहे थे कि अरब के देश अमेरिका से डरते हैं, खुलकर बोल नहीं पाता, लेकिन हर अरब देश ये जानता है कि अमेरिका गलत तो कर रहा है, पता है कि ये गलत कर रहा है, लेकिन ताकत अमेरिका की इतनी है कि कोई बोल नहीं पा रहा है। और वो धीरे धीरे जो अरब के वो जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट थे, उनकी बातें अब दुनिया के दूसरे देशों में फैल रही है। हर किसी को पता है कि ट्रंप गलत कर रहा है। ठीक है, एक आखिरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद करा के अपना फायदा उठा रहा है, लेकिन ये कहे ना, साख खराब हुई अमेरिका की। इस हमले को लेकर के जो बात कही जा रही है वो ये कि जैसे 24 जून को ओमान और यूएन की इंटरनेशनल जो है मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने खाड़ी में जो जहाज फंसे हुए थे, तो उसके लिए हॉर्मुज जलडमरू में ओमान के तट के पास एक नया अस्थायी कॉरिडोर बनाया था, जिसकी घोषणा की गई थी कि उसका देखरेख अमेरिका करेगा, जिसके लिए ईरान राजी नहीं था। तो ये एक कह सकते हैं कि वैकल्पिक रास्ता ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और ये चाह रहे थे कि कहीं तो कुछ तो हासिल हो, क्योंकि जो भी समझौता हुआ है उस समझौते को लेकर के भी यही कहा जा रहा है कि सारे समझौते तो ईरान ने जो शर्तें रखी थी उसी को मान लिया गया है, बस शब्दों की थोड़ी हेरा फेरी है, लेकिन बात तो वही है। तो ये जो अटैक हुआ, तो क्या इस अटैक के माध्यम से ये कुछ ना कुछ हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है अमेरिका कि चलो भैया कहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तो हमारा ही कब्जा रहेगा और हमारे ही वहां पर बोलबाला चलेगा? अभी जो ताजा लड़ाई है सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए ही है, ईरान भूल जाइए। अब अमेरिका देख रहा है कि भागते भूत की लंगोटी सही, कुछ तो अपनी जनता को बताए कि युद्ध करने के बाद हम कुछ तो हासिल किए। तो वो ये कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो टोल वसूलते हो वो ईरान भी वसूलेगा, अमेरिका भी वसूलेगा। ईरान इसके लिए राजी नहीं है, इसीलिए ये बमबारी ही की है, ताकि अंत में ईरान परेशान होकर एक समझौता करे कि चलो भैया तू भी यहां पे चुंगी वसूली करो, हम भी करें। तो कम से कम ट्रंप जाके अपने लोगों को ये तो बता सकेंगे कि देखो हमने खर्चा किया है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ इनकम भी हो रहा है। इसके अलावा और कोई कारण नहीं। अब सारी लड़ाई सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए होकर रह गई है, और दुनिया यह समझ रही है अमेरिका को यह भी नहीं मिलेगा। देखिएगा, हाँ वो नुकसान कर सकता है, बम मार सकता है, लोगों को मार सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन आज की तारीख में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा विलेन बनकर खड़ा हुआ है। कुछ लोग उससे के डर के मारे उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, और बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं। अब देखिए, वो मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि अमेरिका इज रिसीडिंग सुपर पावर, एक ऐसा सुपर पावर है जो अंदर ही अंदर कोरोड कर रहा है, जंग लग रहा है उसमें। अमेरिका ने पिछले एक दशक से कोई नए इनोवेशंस नहीं किए हैं, कुछ नया नहीं दिया है। अब वो है जो बना हुआ उसी के सहारे वो चल रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, उसके राइवल्स तैयार हो रहे हैं। और इसीलिए इंडिया जो है ना, वो यूनिपोलर वर्ल्ड से बाइपोलर हुआ, चाइना और रशिया दोनों मिलकर उसको कंप्लीटर हुआ। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है, कई ऐसे टापू खड़े हो जाएंगे जो कि अमेरिका को चैलेंज करेंगे, उसमें एक इंडिया भी है। देखते जाइए, जैसे जैसे अमेरिका डाउनफॉल होगा वो और इसी तरह का उत्पात मचाएगा, लेकिन अंत में बर्बाद होना है तो होगा जरूर।
जी बिल्कुल। और कुल मिलाकर के ये भी कह सकते हैं कि ये जो एक हवा बना हुआ है पावरफुल कंट्री का, ये भी कहीं ना कहीं अब डगमगाता हुआ दिख रहा है। और ये बात अमेरिका को भी अच्छी तरीके से पता है, और अमेरिका की साख जो है अब वो भी दांव पर लगी हुई है कि भैया अगर इसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो फिर ट्रंप तो गए ही गए, क्योंकि इनका ये आखिरी टर्म है और ये मिड टर्म फिर वहां पर चुनाव भी होने वाले हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ किया जा रहा है। इजराइल भी उनकी बात अब नहीं मान रहा है, पूरी तरीके से धुतकार रहा है, और पूरी दुनिया में ट्रंप का जो है सभी विश्व के नेता जो है वो धुतकार रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल सीज फायर के बाद भी इस तरीके के जो हमले हो रहे हैं, और अमेरिका ने जिस तरीके से हमला किया उसके जवाब में फिर 85 सैन्य ठिकानों, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने हमला किया। इस हमले को आप लोग कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।